हेलो दोस्तों, तो आई होप आप सबको लास्ट लेक्चर क्लियर हुआ होगा। तो ये वाला लेक्चर क्या है, इसमें भी हम वेरिएबिलिटी रख रहे हैं, पर देखो इसमें वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक है, पर डाइलेक्ट्रिक कैसे वेरी कर रहा है ये भी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। डाइलेक्ट्रिक का जो वेरिएशन हो रहा है वो ऐसे हो रहा है, देखो मैंने आपको अभी बताया था, पहले डाइलेक्ट्रिक में ऐसे वेरिएशन हो रहा था, अब ऐसे हो रहा है वाई के अलॉन्ग, पहले ऐसे हो रहा था, अब पूरा का पूरा डाइलेक्ट्रिक ऐसे वेरी कर रहा है। तो के इज इक्वल टू ए वाई बाई बी, अगेन बी उसमें क्या है, बी आपकी ब्रेड्थ है प्लेट की, ब्रेड पता है ना, ये पीछे की साइड प्लेट जा रही होगी वो बी होगी, ये वाली लेंथ एल होगी, तो इसको एज्यूम कर लेते हैं क्योंकि इसमें इसका यूज आने वाला है। तो ये वाली लेंथ जो है इसकी लाइट से एल है, और मुझे ये तो पता ही है ये कितनी डिस्टेंस है, डी है, और इसके जो पीछे ब्रेड्थ होगी ये प्लेट की, ये जो बैक साइड होगी वो बी होगी। बात आपको समझ में आई? आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब आपको इस टाइप के सिस्टम में आपको नेट कैपेसिटेंस निकालना है, तो अगेन हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल वैसे ही रहेगा जैसे हमने एज्यूम करा है, हमने ऑलरेडी डिस्कस करा है। और इस केस में हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या रहेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट ये रहेगा, सॉरी, तो बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा बेसिकली, एक मिनट मैं कैमरा चेक कर लेता हूं प्लीज। आई होप आपको क्लियर होगा, आई एम सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो यहां पर जैसे ये यहां पर डाइलेक्ट्रिक ऊपर की तरफ वेरी करेगा, तो अब हम क्या करना है, फिर से वही करना, हमारा कॉन्सेप्ट वही रहेगा। तो हम फिर से एक बार इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो इसका डायग्राम अगर अपन बनाने की कोशिश करेंगे, तो बेटा देखो मैं एक्चुअली में क्या कर रहा हूं, डायरेक्टली क्या कर रहा हूं, इसको यहां पर क्या, अच्छा कई बुक्स में कैसा दिया, इसको रिवर्स करके दिया ऐसे, तो कंफ्यूज नहीं होने का है, ठीक है। तो देखो अगर मैं यहां पर थोड़ी सी दूर चले जाऊं, लेट से एक्स डिस्टेंस दूर चले जाऊं, और एक्स डिस्टेंस दूर चले जाऊं, तो यहां पर, यहां से एक्स मतलब वाई डिस्टेंस दूर चले जाऊं। देखो बेटा थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा मैं ब्रॉड बनाने की चलो कोशिश कर देता हूं। यहां पर मैं दूर गया डी वाई डिस्टेंस ऊपर गया, और वाई डिस्टेंस ऊपर जाके डी वाई थिकनेस का एलिमेंट बनाया। ध्यान देना, वाई डिस्टेंस ऊपर गया और वाई डिस्टेंस ऊपर जाके डी वाई थिकनेस का एलिमेंट बनाया, बना दिया, बिल्कुल क्लियर है। अब देखो कैपेसिटेंस क्या होगा, यहां पर फिर से आपको कंफ्यूजन होगा, कैपेसिटेंस ये नहीं होगा, ये ऐसे नहीं जुड़े होंगे, नो, कैपेसिटेंस ये होगा, ये एक प्लेट ये होगी, एक प्लेट ये होगी, क्योंकि प्लेट्स, ओरिजिनल प्लेट्स पे ही कैपेसिटर बनता है, ऑलवेज रिमेंबर। तो एक कैपेसिटर ऐसा 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 ऐसा, बात समझ में आई, दिमाग में सेट हुई तो हाँ बोलना, बात समझ में आई। देखो प्लेट्स में कैपेसिटर ऐसे ऐसे नहीं बनेगा, तो फिर पुराना केस हो जाएगा, कैपेसिटर जो बनेगा ऐसे 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 बनेगा। तो सारे कैपेसिटर ये पैरेलल लगे होंगे विद रिस्पेक्ट टू दीस पॉइंट्स, बात समझ में आई, सारे कैपेसिटर पैरेलल लगे होंगे विद रिस्पेक्ट टू दीस पॉइंट, तो ऐसे 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 सेट रहेगा ये मामला, ठीक है। तो अब देखो ये छोटा सा अगर मैंने डीसी निकाल लिया, ये लेट से मैंने इसको बोल दिया डीसी, तो डीसी अगर बोल दिया तो डीसी कैसे निकालेंगे, देखो अब ये डीसी को अगर मैं थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश करूं, तो डीसी क्या है, ये छोटा सा प्लेट का कैपेसिटर है, ये है ना। तो इसमें क्या है, ये एक्चुअली में डाइलेक्ट्रिक है, इसको विजुअलाइज करो। तो ये जो है मैंने एक्चुअली में, ये जो डिस्टेंस है ये तो कितनी है, ये तो फिक्स है, डी है, ये ओरिजिनल डिस्टेंस। अब ये कितना है, ये मैंने माना है डी वाई, ध्यान देना डी वाई माना है, चेक कर लो, डी वाई माना है ना। ये तो प्लेट की जो लेंथ हो गई, जो प्लेट है वो प्लेट ये वाली हो जाएगी ना, पीछे वाली, तो ये डी वाई हो गया ये वाला, तो पीछे का तो डिस्टेंस बी ई है ना। जो ये जो प्लेट है छोटी सी, इसकी बैक साइड तो पूरी फिल्ड है ना कैपेसिटर की डाइलेक्ट्रिक से, तो बैक साइड तो पूरी की पूरी बी होगी, तो इसकी जो एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, न्यू एरिया ए डैश, छोटा सा एरिया वो कितना हो जाएगा, डी ए, वो हो जाएगा बी इंटू डी वाई। देखो आपको पहले तो ये वाली बात क्लियर होनी चाहिए, जो छोटा सा एरिया होगा वो बी इंटू डी वाई हो जाएगा, क्योंकि बैक साइड पूरा डाइलेक्ट्रिक फील्ड है और सामने आपकी लेंथ है डी वाई और पीछे साइड बी है, ठीक है। तो ये आपका एरिया हो जाएगा। अब देखिए इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसके अंदर जो डाइलेक्ट्रिक फील्ड है, इस जगह जो डाइलेक्ट्रिक होगा वो डाइलेक्ट्रिक का जो फंक्शन होगा वाई के साथ वेरी करेगा, मतलब इस मोमेंट पे जो होगा ए वाई प्लस बी होगा। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है, इतनी बात समझ में आ रही है, ए वाई प्लस बी, ए वाई प्लस बी। अब चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, नया कैपेसिटेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट एरिया, एरिया आ जाएगा आपका बी इंटू डी वाई, ए बाई एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, डी क्या है थिकनेस, इन दोनों के बीच की थिकनेस यही होगा, और के आ जाएगा आपका ए वाई प्लस बी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या आपको देखो ये वाली चीज समझ में आई, सिंपल कुछ नहीं करा, एप्सिलॉन और ए बाई बी। अब देखो आप खुद सोचो, ये सारे कैपेसिटर्स पैरेलल में लगे हैं ना, देखो एक कैपेसिटर ये, फिर ये मैंने आपको बताया था ना अभी ये केस करा था, तो ये सारे कैपेसिटर पैरेलल में लगे हुए हैं। तो मुझे पता है जो सी इक्विवेलेंट होगा, ये पैरेलल का केस है, तो पैरेलल में सारा सी इक्विवेलेंट हो जाएगा इंटीग्रेट, क्योंकि क्या होता है पैरेलल में डायरेक्ट C1 प्लस C2 प्लस C3, तो देखो पैरेलल में डायरेक्ट एडिशन होता है, तो मैं इसको इंटीग्रेशन डीसी आराम से लिख सकता हूँ, ठीक है। तो सी इक्विवेलेंट अपना कितना हो जाएगा, सी इक्विवेलेंट इंटीग्रेशन एप्सिलॉन नॉट बी बाई डी
और ये आ जाएगा ए वाई प्लस बी डी वाई। क्या आपको बात समझ में आ गई? देख लो पूरा सिस्टम क्लियर हो गया। y की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी? 0 से l, ध्यान देना 0 से l, वहां पर 0 से d गया था क्योंकि वेरिएबल ऐसा था, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0 से l, बस अब हो गया क्वेश्चन आपका एप्सिलॉन नॉट b बाई डी, और ये आ जाएगा ए वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस बी इंटू वाई। ये आपका चला जाएगा 0 से l, और डायरेक्टली आप इसका रिजल्ट निकाल के लिख सकते हैं सी इक्विवेलेंट का। तो सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट बी बाई डी, और ये आ जाएगा आपका l, मतलब ए एल स्क्वायर बाई 2 प्लस बी एल। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? इसको और अच्छे से आप लिख सकते हो, वो आ जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट बी डी बाई एल, ये आ जाएगा ए एल बाई 2 प्लस बी। आई थिंक आपको ये कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्लियर होगा बहुत अच्छी तरह से, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह से स्टडी करिए। एक और केस आता है एयर फील्ड कैपेसिटर का, मतलब एयर तो होती है पर बीच में कहीं कैपेसिटर होता है आधी अधूरी डिस्टेंस पे, तो उसको कॉर्नर में शिफ्ट करके आप जो स्पेस है, जैसे मैं अभी आपको बता देता हूं, जैसे एक टाइप का जो क्वेश्चन आता है इसमें सी इक्विवेलेंट में, वो क्या आता है कि एक कैपेसिटर, ये कैपेसिटर में क्या करा है, एयर फील्ड कर दी गई है यहाँ से ऐसे आधा आधा कैपेसिटर, तो उसमें कुछ नहीं करना। देखो इसको आप शिफ्ट करके इधर लगा दो, तो शिफ्ट करके जब आप इधर लगा दोगे तो एक पूरा एयर कैपेसिटर हो जाएगा, एक पूरा डाइलेक्ट्रिक वाला हो जाएगा। क्या आपको बात क्लियर है? पार्शियली फील्ड कैपेसिटर। चलो मैं इसको एक अगले केस में मेरे ख्याल से करने की जरूरत नहीं है, तो मैं आपको बता ही देता हूं। अगर मान लो कि कैपेसिटेंस अब पूछा गया, अब आप बताइए इसमें कितनी वो है, तो आपको ध्यान है मैंने आपको ओरिजिनल फॉर्मूला बताया था इस टाइप के क्वेश्चन में। देखो नेट जो अगर ये टी थिकनेस है तो रिमेनिंग कितनी है, डी माइनस टी, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। यहां पर मैंने क्या करा, यहां पर डाइलेक्ट्रिक भर दिया, और डाइलेक्ट्रिक भरने के बाद ये वाली डिस्टेंस हो गई डी माइनस टी, और ये वाली डिस्टेंस हो गई टी। तो आप खुद सोचिए, दो कैपेसिटर हो गए, एक एयर फील्ड कैपेसिटर हो गया, एक कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है। तो मुझे पता है सी क्या होता है, वो होता है एप्सिलॉन नॉट ए T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2, यही होता है ना। तो अब बस एक जगह K2 को 1 कर देना, K2 हो जाएगा 1 डाइलेक्ट्रिक एयर के केस में, और यह आंसर आ जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट ए T बाई K और प्लस D माइनस T बाई 1, यह आ जाएगा आपका आंसर। तो पार्शियली फील्ड कैपेसिटर में ऐसे अपन करते हैं, पार्शियली फील्ड। आई होप आपको सारे केसेस बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे, परपेंडिकुलर, पैरेलल, पार्शियल फील्ड, वेरिएबल कैपेसिटर। एक क्वेश्चन और आता है जो हम अगली क्लास में, अगले सेशन में करेंगे, जिसमें डायगोनल फील्ड कैपेसिटर है। आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप खुद अच्छी तरह से करिएगा उसको। तो डायगोनल फील्ड कैपेसिटर हम अगली क्लास में करेंगे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। क्लियर हुआ है तो ज़रूर इसको लाइक करना, सब्सक्राइब भी करना। आगे आपको और भी इंटरेस्टिंग और बहुत बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्चुअल वीडियोस मिलेंगे। थैंक यू सो मच।